इससे तौलते लेकिन आज पहली बार ये मंगवाए हैं। हाँ, कांटे वाले से सामान। इससे भी 3 किलो हमको राशन टन में मिलता है, 2 यूनिट के हिसाब से 7 किलो गेहूँ चावल में मिलता है। गेहूँ भी नहीं देते, 6 चावल 4 किलो गेहूँ। नहीं, यहाँ पर इतने लोग हैं, सबसे पूछिए, एक जमाने से वही तौलते हैं। आज मीडिया ये तब इलेक्ट्रॉनिक काटा आया, इनका काटा भी अब चेक कीजिए ना, 10 किलो का 8 किलो 600 ग्राम। 9 यूनिट है, हमको मिलता है 20 किलो या 25 किलो गेहूँ मिलता है। 25 किलो आपको सब मिलता है। 9 यूनिट में सर कितना मिलना चाहिए? 45 किलो 45 खाली गेहूँ से लेते हैं। अपना समस्या बताइए, खाली गेहूँ लेते हैं तब इनको मिलता है। जरूरत रहता है गेहूँ मिला, 2 महीने खाली चावल मिला। मैंने इनको क्या दिया है? ये आपने बाद में लिखा, पहले आपने 25 किलो 30 किलो गेहूँ लिखा था। चलिए देखिए, अब ये 30 पे आ गया, आप देखिए 35 आ गया ना, खुद नहीं देखिए। इसको देखिए, आपने 30 लिखा ना, 30 लिखा तो 5 किलो कम था ना। तो आपने खाली गेहूँ नहीं सर, खाली गेहूँ आप 2 महीने से सिर्फ चावल दे रहे गेहूँ हैं। मांगे तो मैं कहाँ दे? अच्छा, ये 2 महीने से आप सिर्फ चावल अपने मन से दे रहे, तब आप क्या करेंगे? बात तो बोले आपसे ना कि आप 2 महीने से आप चावल दे रहे हैं, गेहूँ तो नहीं चावल ही 35 किलो दीजिए ना। गेहूँ नहीं आ चावल रहा है। 25 किलो देंगे, गेहूँ देंगे तो भी 25 किलो देंगे। हमारा ही नहीं, सबका 10 किलो 5 किलो 15 किलो सबका कम मिलता है। सब आदमी कर दे, सबको कम मिलता है। आप नमस्कार, भी भारत देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। प्रधानमंत्री की जो एक अहम योजना सामने आई थी, वो अन्न गरीब कल्याण योजना नजर आई थी। कोविड के दौर पर प्रधानमंत्री ने ये सोचा कि क्यों ना लोगों को मुफ्त राशन दिया जाए, और जब मुफ्त राशन दिया गया कोविड में, बहुत लोगों ने तारीफ की, और उसके बाद प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि अब ये जो व्यवस्था है वो आगे की तरफ बढ़ेगी, और आगे की तरफ बढ़ती गई। और ताजा ये खबर आई कि 2022 सितंबर तक इस व्यवस्था को, फ्री राशन को बढ़ा दिया जाएगा। अब कई जगह ऐसे हैं जहां से बहुत सारी शिकायतें आ रही है। आपको बता दूं, कुछ प्रधानमंत्री ने मन की बात में बहुत सारी बातें की थी, जिसमें ये बात की गई थी, और टोल फ्री नंबर भी दिए गए हैं हर उसके लिए। हर प्रदेश के टोल फ्री नंबर है, और यहाँ पर शिकायत ये आ रही है कि कोटेदार साहब किस तरीके से यहाँ पर काम कर रहे हैं, घोटाला हो रहा है। जो यूनिट है उसके हिसाब से राशन नहीं दिया जा रहा है, और जिसको राशन दिया भी जा रहा है उसमें कटौती है। बात करेंगे पहले। आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? इधर आ जाइए। पहले तो मुझे ऊपरी तौर पर इधर देखिए, समस्या दिख रही है कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्यों नहीं है? वो है मैम, वो भी है। कहाँ है? कब आएगा? अभी तुरंत आ जा रहा है। बोल रही है आता है, इधर दिखाइए कैमरा, आता है खराब हो जाता है। खराब हो जाता है, नंबर नहीं लग पाता है 10 का। हाँ, अच्छा ये बताइए कब आएगा मशीन, और कब से नहीं? मशीन है मैम, खराब हो गया था, बनने के लिए गया हुआ कब है। खराब हो, कुछ आपको आइडिया होगा? कल खराब हुआ है, बनने के लिए। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मशीन खराब हो गया, बनने के लिए गया हुआ है। आप लोग जिम्मेदार लोग हैं, शाम तक, और इतना सुबह अभी करीब मुझे लग रहा है 12 बजने वाले हैं, और वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन मैम 11 बजे मार्केट खुलता है मैम। नहीं, कल से आप कह रहे हैं तो वो तुरंत 1-1.5-2 घंटे का, अगर मैं ये कहूँ कि उस इलेक्ट्रॉनिक मशीन में 2 घंटे का 3 घंटे का रिपेयर सिस्टम होगा तो वो नहीं बन पाएगा। लेबर कास्ट मैम टाइम लगता है बनाने में। जी मैम, मैं ये कह रही हूँ कि अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन लेकर के जाती हूँ, और ये क्योंकि जिम्मेदाराना चीज़ है, आज सैटरडे भी है, आपको जानते हैं कि लोग आपके पास आएंगे राशन को लेकर के, तो फिर ये जल्द से जल्द वाला मामला क्यों नहीं बैठता है? आप इंतजार करते हैं। सुन लीजिए पहले, आप क्या कह रहे हैं? नेटवर्क नहीं आ रहा है, 3 बार अंगूठा लगा चुके हैं, समाधान दिए से हैं। ये मशीन की बात कर रहे हैं कि मशीन में नेटवर्क नहीं आ रहा है। नेटवर्क की वजह से प्रॉब्लम रहेगा। 3 बार अंगूठा छूट गया, लगाए अंगूठा छूट गया, नेटवर्क नहीं, मशीन के अंदर प्रॉब्लम हो रही है। छोड़ दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक मशीन की पहले बात करते हैं, फिर आपकी जो शिकायत बहुत सारी आ रही है उस पर बात करें। इलेक्ट्रॉनिक मशीन है मैम, बन गया है, अभी लड़का लेके आता ही है। मैं वही तो मैं आपसे कह रही हूँ, जब मीडिया आ जाता है, ये यहाँ की प्रॉब्लम नहीं, हर जगह की जब प्रॉब्लम होती है, कहीं पे सीसीटीवी का प्रॉब्लम होता है, कहीं पे किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का प्रॉब्लम होता है, जब मीडिया आती है तब वो बन के आ रहा होता है। तो ये जो बहाना है, ये बहुत, मैं आपसे कह रही हूँ 2 घंटे 3 घंटे मैक्सिमम 4 घंटे, आज सुबह 12 बज चुके हैं। लेबर काट है वहाँ कितने बनाने बजे कल खराब हुआ मुझे बताइए आप? मैम यहाँ तो 2 बजे हम लोग दुकान बढ़ाते हैं, हाँ। उसको लेके दे दीजिए। फिर त्यौहार का अवसर था, दुर्गा पूजा था मैम, इसी वजह से त्यौहार में जानते लेबर जल्दी काम नहीं करना चाहते मैम, उन्होंने काम कर दिया होगा। अभी फोन आया था, अभी लड़का लेके आता ही होगा। आ रहा है हाँ, लेके? लड़का आएगा। कितना समय में लेके आ जाए? 10-15 मिनट लगेगा। ठीक है, हम लोग कैमरे पे हैं, देखते हैं ठीक है, 10-15 मिनट में कब तक आता है। अब बात कर लेते हैं आपको लेकर के शिकायत की। जी सर, बताइए। एक शिकायत इस छोटे गाजीपुर में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर एक शिकायत आ रही है आपको लेकर के। आप पिछले 7 महीने से यहाँ बैठ रहे हैं, इसके पहले आपके पिताजी बैठते थे? जी मैम। ठीक,
7 महीने से, और यहाँ पर कई सारे लोग एक क्वेश्चन उठा रहे हैं कि उनकी यूनिट जो है उस हिसाब से उनको अनाज नहीं मैम मिल रहा। यूनिट के हिसाब से ही अनाज दिया जा रहा है, लेकिन सब लोग गेहूं मांग रहा तो गेहूं कहाँ से दिया जाए मैम? जब सरकार 2 किलो गेहूं दे रही है एक आदमी पे, तो हम कहाँ से गेहूं पैदा करें मैम? वो ये जनता, अभी जनता से भी बात करेंगे, हेलो। लेकिन जो जनता से शिकायतें आई वो मेरे काटा पास, जो है रखा हुआ आप है ना, पहले फोन रखेंगे, सरकारी इधर काटा, आए पहले उसको लेके आओ दुकान पे। 12 बजे आपको ये बताने की जरूरत पड़ रही है कि उसको लेके आना है। अरे मैम तो स्टाफ ही 11 बजे तक स्टाफ आते हैं मैम। मेरी बात सुनिए, आप फोन रख दीजिए। फोन रख लीजिए। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि लोग जो शिकायत कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं। देखिए शिकायत बस यही है, लोगों को गेहूं नहीं मिल पा रहा नहीं, है। शिकायत ये है कि किलो में जो अगर 25 किलो भी है तो वो 15 किलो हो जाता है, वो 20 मैम किलो हो गेहूं जाता अगर है। खाली मांगते तो हम लोग क्या किया जाए, कहाँ से दिया जाए गेहूं नहीं, बताइए आप मैम? किलो कैसे काट रहे हैं हमको? कैसे यार मैम, तो दूसरे को कवर करना ना, मान लो खाली कोई चावल लेगा तो उसको कैसे समझाएंगे? उसको भी समझाना है मैम। ठीक, अब ये तर्क दे रहे हैं कि आप लोग एक चीज का भाई डिमांड अब भैया हमारे खड़े हैं, अगर खाली कह दिया हमको गेहूं चाहिए तो हम भैया के साथ क्या कर सकते हैं? भैया से पूछ लेते हैं हाँ, क्या भैया दिक्कत पूछे है। गेहूं जी, कर मांगते बताइए, चाहते हैं हर क्या महीने। शिकायत है? हमारी शिकायत तो ये साथ हमारी दादी बुला रही है। अब क्या आपको चाहिए, क्या आपको चाहिए बताइए? हम तो दोनों ले जाते हैं, हमेशा दोनों नहीं गेहूं ले जाते हैं हमेशा आप। गेहूँ हम ले जाते हैं, किसी से पूछ लीजिए आप। गेहूं हमेशा 25 किलो ले आते हैं। नहीं भाई, अच्छा ये बताइए मुझे, आप शक्ल से याद रखते हैं क्या कि कौन कितना किलो ले मैम जाता जब है? अपने दोनों कस्टमर से हमेशा याद ही ले रहेगा रहे मैम, हैं। जो डेली आने वाला आपको याद ही रखना आप पड़ता क्या है। बात कर रहे हो भैया, इतनी देखिए, भीड़ है भैया, आपको वो लेके भैया आने दुकान पे के आए लिए। हुए नहीं, मेरे पापा बैठते हैं। एक मिनट, 7 महीने से ये आप 2 बैठ बजे से रहे हैं, लेके आए और हुए आप हैं। शक्ल आपने से कहा कि हम शक्ल पापा से बैठते हैं, बात कर रहे बैठते हैं नहीं कि हैं। वो इतना ले जाते हैं, और जबकि वो अपना सामान बता रहा है कि मैं तो इतना ले जाता हूँ, मैं इस 2 ले जाता वो हूँ। पूरा ले क्या जाते बोल रहा हूँ, हैं। 25 को गला मिलता है, मैं झूठ कह रहा मैं शकल की पहचान 7 महीने दुकान बैठा शकल नहीं पहचान पाऊंगा। हटो यार, ये बताइए कोई मेरे पास जी, कस्टमर आएगा 7 महीने इधर देखिए मैम, हूँ। हमको हमेशा कहते हैं भाई 35 को हमारा गल्ला होता है, 25 किलो क्यों मिलता है? हाँ। तो कहते हैं इतना ही आता है। इतना ही आता है कहते हैं। हाँ। अच्छा, अब इतना ही आता है का जवाब आपसे ले लूंगी, आप लोगों से बात करें। जी आपकी क्या शिकायत है? अब से यहाँ खड़ी है, पहले ये बताइए। हो गया कितना यूनिट है? 1 घंटा। 1 घंटे से खड़ी है, कितना यूनिट है आपका? 15 किलो गेहूँ देते हैं और चावल 8 किलो देते हैं। आपका क्या दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं, अच्छा। पूरा मिलता है। आपको पूरा मिलता है, क्या यूनिट है आपका? 5 यूनिट 5 यूनिट है आपका। 25 किलो मिलता है। ठीक, दोनों बराबर मिलते हैं या जो इच्छा हो जो इच्छा वो ले लेते हैं? आपकी क्या शिकायत है? हमारा तो शिकायत ठीक हो गया। पहले हमको 4 यूनिट था तो 15 किलो मिलता था। शिकायत की सप्लाई ऑफिस में, उनको नंबर दिए सप्लाई ऑफिस से 20 किलो मिल रहा। हम लिखवा के बोल रहे हैं साहब, लिखवा कर लिया। इनसे बात नहीं की आपने? नहीं, हम सीधे ऑफिस में इनको गए। पूछा नहीं कि क्यों इस तरीके से कर रहे हैं? आपको वहाँ नहीं, जाने की बोल ही नहीं जरूरत रहे नहीं। थे, कह रहे नहीं मिलेगा, जाइए आप सप्लाई ऑफिस में, तुम चलेगा। अच्छा, आप पिताजी थे, ये नहीं थे। अच्छा, आप इनके पिताजी ने बोला कि सप्लाई ऑफिस में जाइए, जो हाँ, होगा हम वही। कर देंगे। हाँ ठीक है, तो ये हाल आपकी कैसे शिकायत है सर? हमको वही 9 यूनिट है, हमको मिलता है 20 किलो या 25 किलो गेहूँ मिलता है। 25 किलो आपको सब मिलता है। 9 यूनिट में सर कितना मिलना चाहिए? सर 45 किलो में 45 खाली किलो। गेहूं से लेते हैं, ये भी बता दीजिए अपना समस्या हमको बताइए। क्या है ना गेहूं भाई, खाली गेहूं लेते हैं तब इनको गेहूं मिलता है हमको मैम। खाली जरूरत रहता गेहूँ मिल रहा है तो 2 महीने खाली चावल मिल रहा 2 महीने चावल आ ही रहा था तो हम क्या कर सकते हैं सर? 2 महीने चावल आपको कितना मिला? वही 25 किलो। 25 किलो तो जब गेहूं आप लेते हैं सिर्फ 25 किलो मिलता है तो चावल तो पूरा मिलना चाहिए, चावल के 25 तो 25 किलो भैया हमको गेहूं देवे तो नहीं आ रहा करेंगे। था, क्या किया जाए? 25 किलो हमको चावल मिलता यही है। तो समस्या है कि गेहूं आता है तो अब कम आप देते क्या हैं। कहना चाहते हैं? देखिए यहाँ पे मेरे पहले भाई- आपकी कोई शिकायत है यहाँ पे? जी। क्या शिकायत है वो बताइए। सबसे बड़ी जो शिकायत है ये कि 7 यूनिट का ये 5 यूनिट ही देते हैं। आप यहाँ से लेते हैं जी, राशन? मेरे यहाँ पे बड़े भाई का कार्ड है। कई बार मेरे बड़े भाई ने शिकायत किया, मैं इनके पास कई बार आया। मैं 3 महीने पहले आया तो उन्होंने कहा कि नौशाद भाई चावल कम है, मैं अगले महीने मशीन बढ़ा। नहीं चल रहा है ना। दूसरे महीने में आया तो उन्होंने फिर 25 किलो करवा दे चावल दो दिया, तो। कहा कि चेक गेहूं का नहीं काम है। से बात। इस महीने में फिर आया सुधा देवी। कि भैया आप 2 महीने सिर्फ चावल ही चावल दे रहे हैं, गेहूं नहीं दे रहे। कह रहे भैया मिला के मिलेगा और इतना ही मिलेगा। इतना में कितना भैया? 35 किलो का सिर्फ 25 किलो ये क्यों मैम देंगे? इनको मैंने ये दिया है लिख के, ये लिख के दिया है, इसको भी फोटोग्राफी करिए कि मैंने इनको क्या दिया ये है। आपने बाद में लिखा है, पहले आपने 25 किलो ही 30 लिखा किलो है। गेहूं लिखा था। चलिए देखिए अब ये 30 पे आ गया, आप देखिए 35 आ गया ना, खुद नहीं अब देखिए। देखिए इसको देखिए मैंने आपने क्या 30 लिखा, लिखा ना। 30 लिखा तो 5 किलो कम था ना। तो आपने खाली अब गेहूं आप क्यों खाली करें? गेहूं दे रहे नहीं, थे सर, खाली गेहूं दे आप रहे थे 2 महीने से सिर्फ चावल दे खाली रहे गेहूं हैं। मांगेंगे तो मैम कहाँ दे अच्छा ये 2 महीने से आप सिर्फ चावल अपने मन से दे रहे हैं, तब आप क्या वही करेंगे? बात तो हो रही है आपसे ना कि आप 2 महीने से आप अपना चावल दे रहे हैं गेहूं तो नहीं आ चावल ही रहा। 35 किलो दीजिए ना। गेहूं नहीं चावल आ दिया रहा है। 25 किलो देंगे, गेहूं देंगे तो भी 25 किलो देंगे, 35 किलो आप कब देंगे?
ये बताइए, ये सवाल जैसे उठ रहा है, ये कह रहे हैं चावल भी देंगे तो भी 25 किलो पूरा आएगा, गेहूं भी देंगे तो भी पूरा 25 किलो नहीं, ऐसी आएगा। कोई बात नहीं मैम। मुझे बताइए, आप अब जब आ दे गया रहे होंगे मशीन। तो कहीं कुछ रिकॉर्ड होगा, देखिए मैम कांटा आ गया, कुछ पल के कहीं आ गया। रिकॉर्ड होगा। रसीद दिखाइए अभी जो आया बन जब के मीडिया आया आ गई। इसके पहले इलेक्ट्रॉनिक काटा कहाँ था? रसीद मंगवाइए। देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक काटा भी इन्होंने मीडिया ये को कह रहे बताया है। खराब हुआ है, चलता नहीं नहीं, यहाँ पे जितने लोग हैं सबसे पूछिए, एक जमाने से वही तौलते हैं। आज मीडिया ये तब इलेक्ट्रॉनिक काटा आया। इनका काटा भी अब चेक कीजिए ना, 10 किलो का 8 किलो 600 ग्राम अच्छा, बनता मुझे है। ये 1 किलो बताइए, 400 आप ग्राम सब बनता लोग है। यहाँ पे आप लोग रेगुलर होते होंगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है वो हमेशा रहता है? पहली बार देख रहे हैं। पहली बार देख रहे हैं। पहली बार। सबसे पहले मेजॉरिटी लेते हैं। नहीं, आप बताइए, हम तो पहली बार खुद देख रहे हैं, पहली बार। शुरू से वही मशीन लगा हुआ है, कांटा वाला लग कांटे वाला। से इस्तेमाल होता है। आप क्या कहेंगे? पहली बार तो पहली बार है। जवाब दीजिए सर। अब इतने सारे लोग एक बात, आप कह रहे हैं कि कल खराब हुआ है इस्तेमाल खराब करते हुआ वक्त। तब बनने के बाद अब सामने आया है ना मैम। कब आप इस्तेमाल सब करेंगे देख तब रहे तक हैं। खराब अरे होगा। मैम उसका इस्तेमाल जब देखा रहे तो आ जाएगा, जब जगह बनाया आप क्या जाएगा। मैं याद विरोधाभास देखा है था, आपके बात में? पहले आप काटा पे तौला ला। जी, आप क्या कह रही हैं? काटा तोड़ा तो हम लोग आज देख रहे हैं। पहली बार देख रहे हैं आप। भी देखिए इनकी बात में, नाम क्या है सर आपका? रवि कुमार गुप्ता। इन गुप्ता जी की बात में विरोधाभास आप देखिए कि अभी कुछ देर पहले बात ही इसी से स्टार्ट हुई कि वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहाँ है, क्योंकि उसमें चोरी नहीं होती है, वो जो रहेगा वो आपको मशीन दिखा देगी। इन्होंने कहा इस्तेमाल कर रहे थे, कल खराब हो गया। मैंने कहा खराब हो गया तो बनवाया क्यों नहीं? तो फिर बोले बनवाया हुआ है। मैंने कहा अब तक आ जाना चाहिए, अभी सुबह के 12 बज रहे हैं, कल अगर खराब हुआ है 2 बजे से। तो अब मशीन मेरे सामने आ गया है 15 मिनट में। ये मशीन खराब हुई थी और यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि इस्तेमाल पहली बार हो रहा है। तो किस इस्तेमाल में वो मशीन आपने खराब की? मुझे इसका जवाब चाहिए। मैम मशीन खराब हो गई तो उसकी गारंटी किस इस्तेमाल करेंगे तभी तो कोई चीज खराब होगी। बंद होने से खराब होता, खराब हो गया होगा। यूज ही नहीं किया आपने तभी। ये इनकी नखास वाली दुकान से उठ के आ रहा है, इनके पास है ही नहीं। क्या कह रहे हैं? ये मशीन इनकी जो नखास पे डिस्पोजल की दुकान है, यहाँ पॉलिथीन वगैरह तोलते हैं, ये तराजू वहाँ का है। ये अभी आपको दिखाने के मारे उठा के लाए। अच्छा, ये आप लेकर के आए हैं मशीन? इधर आइए। आप मशीन लेकर के आए ना? नहीं नहीं वो इसका आप- मशीन कौन लेकर वो के क्या आए? है? वो हाँ, आप ही को बुला रहे भैया हैं। भैया यही लेके आए। आपको बुला रहे हैं, इधर आइए। अरे तो इधर तो आओ भाई। आ जाओ, आ जाओ। मशीन आप लेकर के आए हैं ना? जा बेटा कोई बात नहीं, जाओ। नहीं। चाची कल आइएगा। आप मशीन लेकर के आए हैं, कहाँ से लाए? नखास से लेकर के। ये किस दुकान से? चाची, किस इलेक्ट्रॉनिक दुकान से? चल रहे हैं यहाँ पे नखास से। किस दुकान से लेकर के आ रहे हैं जहाँ पे ये मशीन अभी बन रही थी? चाची कहाँ पे खराब रखा था? किस दुकान पे? इधर देखिए, किस दुकान पे? क्या नाम है? किस दुकान, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे ये मशीन बन रही थी? भैया कैसे जानेंगे जब आप लेकर के आए हैं मशीन? आप इसको कहाँ से दुकान पे लाए? इधर देखिए। बन के दुकान पे आके रखा हुआ था मैम। कल खराब था, बनने गया था, आज दुकान पे रखा था बाद में। कहाँ से लेकर के आए हैं मशीन? मैं कह रही हूँ कि ये इन्होंने कहा कि ये बनने गया है, कारीगर बस दुकान खोलेगा, वो लेकर के आएगा। मैम ये कारीगरी है ना मैम, स्टाफ ही है ना मैम। आपके स्टाफ है ये? जी जी मेरे किस स्टाफ है। दुकान पे ये बन रहा था? क्या इनको चीज? पता होगा ना? नहीं उसको नहीं पता मैम, बन के आगे आपको रखा हुआ पता था। है? दुकान खुला है 11 बजे। किस हमने दुकान पे आपने मेरे मशीन दुकान पे बनवाई? रखा था, बन उनके रखा हुआ था। बन के रखा हुआ हाँ, था। बन के रखा हुआ तो था। फिर आपको तो बहुत पहले ले आना चाहिए था। आप अरे 2 मैम। घंटे से वेट करा रहे हैं इन लोगों को। फिर आप हाँ, ये चुका क्या दीजिए। विरोधाभास है? कहाँ से ला रहे हो भाई मशीन? अरे साफ साफ बताइए ना भैया। किस दुकान? इनकी दुकान पे रखा हुआ था, खराब बना पड़ा हुआ था। कब से? भैया कैसे जानेंगे भाई आप? आज हम जब फोन आया तो लेके आए। अच्छा, आपको कुछ नहीं, बस बोल दिया कि उठा ले आओ, यही बोला? आपका उसमें कुछ हाथ नहीं। ये बताइए, जी मैम। इलेक्ट्रॉनिक मशीन पहले, मैं आपकी सिलसिलेवार ढंग से आपकी बात को दोहरा देती हूँ। पहले आपने पहले कहा कि मशीन कल 2 बजे खराब हो गई, हमने इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे दिया क्योंकि दशहरा चल रहा था और बाकी कारीगर 11 बजे दुकान खोलता है, इसलिए नहीं हो पाया। अब मैं मंगा रहा हूँ, दुकान खुलेगी कारीगर की, वो बना के रखा है, ले आ रहा है। वो कौन सी दुकान है जहाँ पे आपने ये मशीन बनाई? मुझे उसका नाम, क्योंकि घर के पास ही हूँ मैं। क्या नाम है? नाम नहीं जानती मैम। आप और मोबाइल बनवाना, मेरा मोबाइल अगर खराब हो गया तो हम दुकान का नाम पढ़ेंगे तभी बनवाएंगे। मेरे कहने पर तो ये समझिए मैम, अगर मेरा मोबाइल खराब हो तो हम पहले शॉप का नाम पढ़ेंगे तब क्या मोबाइल खराब बनवाएंगे। भाई? आपकी मशीन जाते हैं लेकर के तो वो बताता है सुबह ना? तार काट दिया था मैम, हाँ। सुबह तार काट दिया था। सुबह तार काट दिया था, इसका मतलब ये मशीन इस्तेमाल करते होंगे आप, तभी तो हथौड़ छुए जोड़ नहीं सकते हैं। नहीं मैम, रखने से भी होता है ना, रखा भी था। क्यों रखेंगे जब ये काम है रोज आप
आपका तौल नहीं यहाँ पे इस्तेमाल चूहा बहुत किया। लगते हैं मैम, यहाँ पे चूहा बहुत ज्यादा है। आप यहाँ पे, आप मेरी बात सुनिए, मैं कह रही हूँ यहाँ पे इस्तेमाल किया आपने। जी जी इस्तेमाल हुआ। कैसे लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे हम पहली बार देख रहे हैं। नहीं देखे अंदर रहता है कहाँ कांटा। अंदर रहला काटा से तब रहला मशीन कहाँ ही है? काटा अंदर है काटा अंदर बटले में देख लिया। ये लोग अपना लेते होंगे अनाज तो वो देखते होंगे ना भाई कि वो क्या ले रहे हैं, कहाँ पे आप कर रहे हैं। खाली गेहूं और चावल मिला आपकी जो सब गेहूं चावल बचा नहीं तो कटे अपने तौला इधर आ जावा था। देखिए ये आप- लेना बात है, ये है ये आपकी देखना बात चाहिए बताइए ना। कि जो अनाज का जो आज शिकायत करना है हाँ। वो तो शिकायत वो है ही, काटा आज लेकिन ये नहीं आई इनिशियल है, जो तो आपके कटन पास में तौला चीजें है। होनी चाहिए आप वो वाला उसमें काटा, नहीं वाला। आना वो चीजें समझ नहीं आ रही। आप अरे, मुझे- कुछ आप- दिन पे दिखाई आप दिया है। सही तरीके से पहली बार देखा गया है, पहली पहली बार बार देखा गया इतना था। राशन ले गए आवल है तो पता नहीं तौला हाँ, ये तो काटा कभी नहीं तौला तौला। बटखरा वाला तराजू हाँ, का था। बटखरा वाला आज पहली बार देख लीजिए, आज पहली बार देखा गया इसका है। क्या कारण है सर, मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्यों कांटे वाला इस्तेमाल किया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं इस्तेमाल किया जाता है। कांटे वाला जैसा पर जल्दीबाजी में रहता है। जल्दीबाजी में करंट छूटा है। मशीन चार्ज नहीं रहता है कभी कभार। इलेक्ट्रॉनिक मशीन से चार्ज नहीं हुआ। आप कह फिर आप विरोधाभास है आपकी बात। चार्ज वाली प्रॉब्लम रहती है, कभी मान लीजिए लाइट नहीं चार्जिंग प्रॉब्लम हो जाती है ना मैम। लोग क्यों कह रहे हैं कि वो पहली बार वो मशीन देख रहे हैं। नहीं देखे अंदर कहाँ अंदर सारे रहला लोग- काटा सारे तौला लोग- कहाँ अंदर इधर रहला है। सब लोग इसमें पहली बार देख रहे हैं। आपका क्या कहना है? ये मशीन आपका जो अनाज दिया जाता है वो किससे तौलते हैं? इनके बच्चे करेंगे पहले इससे तौलते लेकिन आज पहली बार ये मंगवाए हैं। हाँ, कांटे वाले से इस्तेमाल। इससे भी 3 किलो हमको राशन टन में मिलता है 2 यूनिट के हिसाब से। 7 किलो गेहूँ चावल में मिलता है। गेहूँ भी नहीं देते, 6 चावल है तो 4 किलो गेहूँ है, हमको 7 ये किलो राशन में जिम्मेदारी मिलता आप है। उठा रहे हैं, देख लीजिए। हाँ, तो बात भी साफ है, हमको कोई खाने के लिए नहीं दे, चार चाहिए हमको खजूर, जो हक है हक है। जो हक बनता है, जो मोदी जी निकाले वो हमको देना चाहिए। हमारा ही नहीं, सबका 10 किलो 5 किलो 15 किलो सबका कम मिलता है। सब आदमी कर दे, सबको कम मिलता है। आप तो पूछ कम सब तो लोग मिलता बोल रहे है हैं ना। आपने। लेकिन कहे 20 जो किलो है, की जो जगह आप पे कम 15 बनता है, मिलता है। देंगे। ये पूछा नहीं है आपने? हमने पूछा है भैया, क्या कहना जवाब? कि क्यों कम कमी मिलता आता है। है? कहते हैं जो आता है वो हम सबको देते हैं, खाली आप ही को नहीं देते हैं। जवाब कुछ है आपके पास? कुछ जवाब है आपके पास? नहीं बिल्कुल जवाब नहीं है। क्यों नहीं जवाब? मैं वही चाहिए, आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, मैम आपके सबको एक गेहूँ चाहिए, जिम्मेदार बस यही समस्या है कुर्सी कि पे गेहूँ बैठे का हैं। नहीं मैम गेहूँ नहीं, का आधा तो गेहूँ, मांगता है, आधा सबको चावल, समझते दोनों हैं। उनको भी दीजिए, गेहूँ नहीं, चाहिए। हम हमारे अब इनका चावल ले 2 यूनिट का जाएंगे, कार्ड है, गेहूँ 2 यूनिट का ना कार्ड में मिले, कहते हैं अलग गेहूँ है। चाहिए खाली, तो मैं क्या करूँ मोदी जी जो बताइए। नियम 2 यूनिट में 40 किलो गेहूँ निकाले, बनता है ना, सेकंड मैम, नहीं, नहीं। 2 यूनिट में ये 40 सफाई है आपकी। जी 4 किलो गेहूँ बनता है। अब 4 किलो गेहूँ से हम कहाँ से पैदा करें? ये सफाई है आपकी। जी। उस पे भी तर्क है लोगों का कि जो भी आप देते हैं, चाहे चावल दे, चाहे गेहूं दे, चाहे दोनों दे, कम रहता है। मुझे इनिशियल सवाल मेरा ये है कि अगर आप क्यों कांटे का आप इस्तेमाल कर रहे हैं जब आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मशीन है? और विरोधाभास आपके ही कारीगर से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, भैया को सब कुछ पता। अब जवाब दीजिए पहले मुझे कारीगर उसका का आवाज उसको पता। तो लेके आना था, मैम वो लेके आ अब गया। आप अगर ऐसा देखो सच नहीं बोलेंगे आप तो अभी मैं आपके साथ चलूंगी और उस दुकान पे चलूंगी जहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉनिक मशीन बनवाई है। चलिए चल सकते हो। अब कब आपने दी, क्या उसमें खराब हुआ, बनवाया क्या उसमें? मैम चूहा तार काट सारी दिया था, चीजें मैम, मैं अंदर उससे से जो लूंगी आजकल के और काट आप देते हैं। संभाल, क्योंकि अब आप मैं पोलाइटली में अब तक आपसे बात कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारी गलतियां हैं आपने। पोलाइटली बात मैं कर रही हूँ, मैं आपसे बस इतना जानना चाहती हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन आप इस्तेमाल क्यों नहीं करते? और आप जब से मैं आई हूँ आप 5-6 बार विरोधाभास है आपकी बात में। ऐसी कोई बात नहीं। लोग क्यों शिकायत कर रहे हैं सर, मुझे शिकायत बताइए। में क्या दिक्कत करने का आप उनका भाई बैठ सकते हैं, उसी पर काट नहीं सकते हैं। अब मैं सबके लिए गेहूँ नहीं पैदा कर सकता हूँ, सब उसको गेहूँ चाहिए। वो अच्छा ये ये सबसे बड़ी समस्या है गेहूँ। जो पूरा लेता है मैं उसको पूरा देता हूँ सामान। जैसे मान लीजिए जिसका 12 किलो 8 किलो गेहूँ होता है, अरे 8 किलो गेहूँ 12 किलो चावल, उसको मैं पूरा सामान देता हूँ। और जो कह दे खाली गेहूँ चाहिए मैम, उस पर ही हम लोग सोचते हैं, विचार करते हैं। जो गेहूँ खाली लेते हैं उस पर ही विचार किया जाता है। और बाकी जिसका जो सामान रहता है उसको सामान जैसे मान लीजिए कहाँ गए गुप्ता जी इधर आइए। ये पिताजी आ गए जी हैं। जी कहने मतलब जैसे ये कहते हैं हमको 2 सामान चाहिए, तो इनका 12-8 बनता है, 12-8 इनको पूरा दिया जाता है हम लोग। पहले हमको 15 किलो मिलता था। चाचा हैं, चाचा कहते थे कि हमको जो मिलता है सप्लाई ऑफिस सरकार से, हम वो दे रहे हैं आपको 4 यूनिट पे। शिकायत किए, साहब के पास गए, तो उसके बाद साहब हमको नंबर लिख के दिए, उसके बाद इनसे बात करा तो हमको 20 किलो मिलने लगा। उनको कहे साहब उस पर लिखवा लिया करिए। ये माहौल है। अब देखिए पिताजी की तबीयत खराब है और इन 7 महीने से आप बैठ रहे हैं और जिस तरीके से ये सवाल उठे हैं, शिकायतें हैं,
ये एक बहुत बड़ी शिकायत, क्योंकि ये बहुत बड़ी योजना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और उत्तर प्रदेश में तो खास तौर पर योगी सरकार ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। सितंबर तक बढ़ा भी गया है उत्तर प्रदेश में ये जो योजना है। लेकिन जब इस तरीके की आपको बताऊं कि इसके जस्ट सामने भी एक है, वहाँ पर लोग कह रहे हैं कि पूरा कोई शिकायत नहीं है, वहाँ पर अगर 35 किलो है तो वो 35 के 35 ही मिलेंगे। लेकिन जब मैं यहाँ आती हूँ मेरा पहला सवाल यही था, क्योंकि पहली सीढ़ी चेक करनी होगी कि वो सही है कि नहीं। आखिरी में आप जाएंगे उसमें तर्क और वितर्क बहुत सामने आ सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मशीन जैसी बेसिक चीज़ें अगर यहाँ पर सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रही हैं, अगर मीडिया के आने के बाद वो मशीन वापस लेकर आई जाती है तो कहीं ना कहीं खोट है, कहीं ना कहीं विरोधाभास है इनकी बात में। कहीं ना कहीं जो ये चल रहा है इसमें कुछ ना कुछ दाल में जो काला नज़र आता है, और काला जिस तरीके से अब बहुत ज़्यादा कुछ बात करने के लिए बचा नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि अब शिकायतें नहीं आएंगी। हालांकि क्योंकि छोटे काजीपुर में मैं मौजूद हूँ, फिर आऊँगी यहाँ पर और अचानक से आऊँगी और पूछूंगी और देखूंगी और सवाल करूँगी कि आखिर जो चीज़ें आज खराब है उस समय सही हुई है कि नहीं, किस तरीके से जनता की जो राय है वो इनके लिए बदली है कि नहीं, क्योंकि हर कोई सेकंड चांस डिजर्व करता है। और गलतियां और सही और गलत का जो इंसाफ है या सही और गलत का जो क्वेश्चन मार्क, हम सिर्फ प्रश्न पूछ सकते हैं, हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। लेकिन अगर कुछ खोट नज़र आता है, अगर दाल में कुछ काला नज़र आता है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम सवाल पूछें, और सवाल पूछा गया है। देखते हैं कब तक जवाब मिलेगा। बने रहिए NB भारत के साथ, मैं हूँ यशस्वी पाठक।